नमस्कार साथियों, स्वागत है राज नर्सिंग एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज आपके लिए पैरामेडिकल के लिए एक वैकेंसी है वो रिलीज़ की है एम्स जोधपुर ने। यहाँ पे है जो ये नोटिस है वो 10 जून 2023 का है। इसके अंदर है जो पैरामेडिकल डिपार्टमेंट है उसके अंदर है वैकेंसी होने वाली है। तो आपके फॉर्म है वो 11 जून 2023 से फिल होना स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट है इसकी 30 जून 2023 तक। और जो आपका एज रिलैक्सेशन भी है वो लास्ट डेट के अकॉर्डिंग ही कंसिडर्ड किया जाएगा। देख लेते हैं इसके अंदर है कौन कौन सी है पोस्ट रहने वाली है। तो जोधपुर एम्स के अंदर है नॉन फैकल्टी पोस्ट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस के ऊपर है, परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है यहाँ पे। तो इसके अंदर है अपन बात करें यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पे मैनेजर या सुपरवाइजर या गेस्ट ऑफिसर की रहने वाली है। लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपकी है सैलरी रहने वाली है 46 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग। आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर डिग्री कर रखी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और 5 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर काम करने का। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल 1 पोस्ट है। इसके अलावा है टेक्निकल ऑफिसर की है 10 पोस्ट है यहाँ पे, जिसके अंदर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीएससी आपने एमएलटी कर रखी है, बीएससी एमएलटी कर रखी है, फिर इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स कर रखा है और 10 ईयर का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पे है वोकेशनल काउंसलर की पोस्ट है यहाँ पे, जहाँ पे आपको है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए साइकोलॉजी से और आपका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिहेबिलिटेशन सेंटर के ऊपर। यहाँ पे है टोटल एक ही पोस्ट है जनरल की। इसके अलावा फोर्थ है ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन ईएनटी की है। यहाँ पे लेवल 6 के अनुसार आपकी सैलरी रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हो बीएससी डिग्री है स्पीच एंड हियरिंग की किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे है टोटल पोस्ट है एक है जनरल की। इसके अलावा है 5th नंबर पर है CSSD सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट टेक्नीशियन की। यहाँ पे है आपका जो ग्रेड पे 4200 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने बीएससी एमएलटी कर रखी है या माइक्रोबायोलॉजी से कर रखी है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है CSSD डिपार्टमेंट के अंदर मिनिमम 200 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा है जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग उनको 2 साल का एक्सपीरियंस है CSSD हॉस्पिटल के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर 200 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट है जिसके अंदर जनरल की 4 है ओबीसी की 1 है। इसके अलावा 6th नंबर पर है ईसीजी टेक्नीशियन की है। यहाँ पे है आपने 12th के साथ के अंदर है डिप्लोमा कर रखा है ईसीजी का और 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 1 पोस्ट है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है की पोस्ट है यहाँ पे है 2 है जनरल की। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 10+2 है, साइंस से कर रखी है स्ट्रीम से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है और इसके अलावा आपने बैचलर डिग्री कर रखी है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से और 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास। तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा है 8 नंबर की पोस्ट है यहाँ पे रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट। यहाँ पे है लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपकी है ग्रेड पे रहने वाली है 4200 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने बीएससी हॉर्न्स 3 ईयर का है रेडियोग्राफी का आपने कोर्स कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है डिप्लोमा के साथ। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 15 पोस्ट है जिसके अंदर जनरल की 7 है, ओबीसी की 4 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। इसके अलावा है 9th नंबर की पोस्ट है रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन ग्रेड 2। यहाँ पे है लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपकी है सैलरी रहने वाली है। अगर आपने बीएससी हॉर्न्स 3 ईयर का जो कोर्स कर रखा है रेडियोथेरेपी या रेडियोलॉजी से किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से या फिर डिप्लोमा कर रखा है उसके साथ के अंदर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी पोस्ट रहने वाली है टोटल 2 जनरल कैटेगरी से। 10th नंबर की है यहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट है। यहाँ पे पोस्ट उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीएससी डिग्री कर रखी है आपने स्पीच एंड हियरिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल 1 पोस्ट है। इसके अलावा है टीबी एंड चेस्ट डिजीज़ हेल्थ असिस्टेंट के अंदर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग कर रखी है आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट रहने वाली है जनरल की। इसके अलावा है टेक्नीशियन असिस्टेंट या टेक्नीशियन की है। आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर है बीएससी एमएलटी कर रखी है और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास। तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल 37 पोस्ट रहने वाली है। इसके अंदर जनरल की 14 पोस्ट है, ओबीसी की 8 है, एससी की 8 है, एसटी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है। इस प्रकार से आपकी पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा है टेक्नीशियन ऑफिसर की है
डेंटल टेक्नीशियन की। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आपने डिप्लोमा कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज डेंटल हाइजीन इंस्टीट्यूट से या डेंटल मैकेनिशियन से, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटल मैकेनिशियन विथ डेंटल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अंदर। यहाँ पे टोटल पोस्ट है 4 पोस्ट है, जनरल की 3 है, ओबीसी की 1 है। इस प्रकार से है 14 नंबर की जो पोस्ट आने वाली है टेक्निकल ऑफिसर की, यहाँ पे है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने बीएससी ऑप्थेल्मिक टेक्निक से कर रखी है और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है इसके अंदर, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल 4 पोस्ट हैं यहाँ पे, जनरल की 3 है, ओबीसी की 1 है। 15 नंबर की पोस्ट है टेक्नीशियन प्रोस्थेटिक और ऑर्थोस्टेटिक। इसके अंदर है आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने बैचलर डिग्री कर रखी है प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोस्टेटिक्स से फ्रॉम इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से, और आपके पास है कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर नो एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अंदर है 1 पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा है 17 नंबर की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है फिजियोथेरेपिस्ट की। यहाँ पे है ग्रेड 4200 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहने वाली है। आपने 12th के अंदर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और बैचलर डिग्री है फिजियोथेरेपी से कर रखी है किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो पोस्ट रहने वाली है टोटल 2 पोस्ट रहने वाले जनरल कैटेगरी से। इस प्रकार से है पैरामेडिकल के अंदर है, यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है जोधपुर एम्स की। अब बात करें कि इसकी जो फॉर्म है वो 11 जून 2023 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट है वो 30 जून 2023 है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो अप्लीकेशन फ़ीस है इसके अंदर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये रखी गई है। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनके लिए 2400 रुपये रखी गई है। और आपको जो फीस का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है एम्स जोधपुर के नाम के ऊपर। इसके अलावा है एक बार आपने एप्लीकेशन फ़ीस अगर सबमिट कर दी तो आपको किसी भी हालत के अंदर है आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो पर्सन है उनको एग्ज़ाम होने के बाद के अंदर है, जैसे आपका रिजल्ट है डिक्लेयर होता है उसके बाद के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो वापस रिफंड कर दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहने वाला है। एससी एसटी को 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो पर्सन है उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। इस प्रकार से आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जोधपुर एम्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूट है ऑटोनोमस बॉडी, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर भी दे रखा आपका सिलेक्शन होने के बाद के अंदर आपको है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भरते हो उसकी आपको जो कॉपी लेकर जानी है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेकर जानी है। इसके अलावा है एडमिट कार्ड जो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए इश्यू होगा उसकी कॉपी लेकर जानी है। 10th की आपको बर्थ सर्टिफिकेट के रूप के अंदर है 10th की मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है। इसके अलावा 12th की मार्कशीट है, डिग्री या डिप्लोमा कर रखा आपने उनकी मार्कशीट वगैरह है, और डिग्री की। इसके अलावा आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है आपका एसएसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके अंदर जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। और कहीं पर भी आप है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर काम करें तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हैं लेकर जानी। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ के रूप के अंदर आपको पैन कार्ड है या पासपोर्ट है आपका, या ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी, आधार कार्ड है, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ है वो अप्रूव्ड है वो आपको लेकर जानी है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड है या आपका जो राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या कोई भी जो आईडी है आपकी जो वोटर आईडी है वो आपको एड्रेस प्रूफ के अंदर लेकर जानी है। इसके अलावा अदर रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेकर जाने हैं। तो यहाँ पे है एग्ज़ाम, उसकी एग्ज़ाम बेस के ऊपर होगी, और परमानेंट वैकेंसी है जोधपुर एम्स की। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।